हाय एवरीवन, फ्री फायर ज्ञान वे टू सक्सेस में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड पार्ट 5। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं। फिर हम हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स की फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब क्या होता है। टैक्सोनॉमिकल एड्स एक्चुअली में क्या होता है, देखो, जब सिस्टमैटिक वे में स्टडी करनी होती है ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। जैसे हमें पता है हमारी वो मतलब हमारे सराउंडिंग में कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ है, डाइवर्सिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की। बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम अपने नेक्ड आइज से भी नहीं देख सकते। जैसे कि प्लांट्स में हमारे हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, ट्रीज हो गए। देन एनिमल्स में डॉग, कैट, मंकी, काउ, बफेलोज। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस। इन सबकी स्टडी के लिए, सबकी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है जो कि बेनिफिशियल होती है फॉर ह्यूमन बींग्स। क्यों बेनिफिशियल होती है ह्यूमन बींग्स के? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर पाए ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ plants, animals and other organisms। ओके, इन सब चीजों के लिए इसलिए हम क्या करते हैं, हमें एक्यूरेट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन की जरूरत होती है। ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है, जो कि हमें हेल्प करता है इन स्टडी ऑफ इंटेंसिव स्टडी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव स्टडीज में हमें हेल्प करती है। और ये सब हम कब कर सकते हैं? जब हमारे पास कलेक्शन हो, किसका? जब हमारे पास कलेक्शन हो स्पेसिमेंस का। और स्पेसिमेंस किस किस के? प्लांट्स के और एनिमल्स के। ठीक है, ये बेसिकली हमें हेल्प करता है इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ठीक है, और टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो है वो एसेंशियल रोल प्ले करती है किस चीज में? पहला, हमें फंडामेंटल स्टडी होती है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्या होता है? जो टैक्सोनॉमिक स्टडी होती है वो जरूरी किस लिए होती है? टैक्सोनॉमी स्टडी इज इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस रीजंस। ठीक है, और हम उन रीजंस के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में हम इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं तो पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बोला गया है कि जो हम टैक्सोनॉमिकल स्टडी होती है ना, टैक्सोनॉमिकल स्टडी, वो हमें हेल्प करती है किस चीज में? पहला, फंडामेंटल स्टडी में, मतलब बेसिक स्टडी किसकी? डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, ये हमें एक सिस्टमैटिक स्टडी
करने में हेल्प करती है। हेल्प इन सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी मतलब क्या, एक पूरे सिस्टम के साथ कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है किसी चीज की टिल द एंड, ठीक है, वो गया सिस्टमैटिक स्टडी। और तीसरा जो है वो ये होगा कि इंफॉर्मेशन जो कि गैदर किए गए हैं, मतलब इकट्ठे किए गए हैं, वो स्टोर होते हैं इन फॉर्म ऑफ स्पेसिमेंस। और इससे जो एक हेल्प मिलती है वो क्या मिलती है कि हम इन्हें फ्यूचर स्टडीज में भी हेल्प कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमने आज पढ़ा और फिर ये चीज खराब हो गई एंड हमने इसे फेंक दिया तो हम इसके बारे में कभी इन फ्यूचर पढ़ नहीं सकते। वी कैन डू फर्दर स्टडी ऑन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज वो स्पेसिमेन के फॉर्म में स्टोर होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं इन फ्यूचर स्टडीज। अब आप पूछेंगे स्पेसिमेंस एक्चुअल में होते क्या है, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ स्पेसिमेंस स्पेसिमेंस। तो स्पेसिमेंस क्या होता है, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को, मान लीजिए ये कोई एक, मान लीजिए ये कोई चीज है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है, इसको हम कुछ इस तरीके से केमिकल्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं ना, केमिकल्स के अंदर से स्टोर करके रखते हैं ताकि ये बहुत टाइम तक एज इट इज रहे, खराब ना हो, ताकि हम इसके फ्यूचर में स्टडी कर सकें इजीली। ठीक है, सो ये था हमारा टेक्सोनॉमिकल एड का इम्पोर्टेंस क्या है, एक्चुअल में टेक्सोनॉमिकल एड्स यूज क्यों किए जाते हैं। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं कि टेक्सोनॉमिकल एड्स कौन कौन से हैं और ये टेक्सोनॉमिकल एड्स किस किस चीज में हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं। सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं हार्बेरियम। हार्बेरियम क्या होता है, हार्बेरियम जो होता है वो स्टोर हाउस होता है। किसका स्टोर हाउस होता है, ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस। ठीक है, प्लांट स्पेसिमेंस का एक स्टोर हाउस होता है जिसे हम हार्बेरियम कहते हैं। वहां पे अब प्लांट कैसे स्टोर करके रखा जाता है, कोई भी एक मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट को, इस पर्टिकुलर प्लांट को ड्राई किया जाता है, मतलब सुखाया जाता है धूप में या किसी भी तरीके से उसे सुखाया जाता है, उसे प्रेस किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है एक शीट के ऊपर। ठीक है, प्रेस किया जाता है मतलब ताकि वो जो ड्राई स्पेसिमेन है वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई होने के बाद बिल्कुल ऐसे स्लिम हो जाए। ठीक है, उसको फिर प्रिजर्व किया जाता है एक शीट के ऊपर चिपका के या किसी भी तरीके से उसे प्रिजर्व किया जाता है और उन शीट्स को अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यूनिवर्सल एक्सेप्टेड कोई सिस्टम है, मान लीजिए कि किस तरीके से किसी भी स्पेसिमेन को कलेक्ट करके रखना है, सिस्टम है एक ऐसा गिवन कि इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन को हम इस तरीके से ही स्टोर करना है फॉर आवर फ्यूचर स्टडीज। तो हम उस शीट्स को अरेंज करके रखते हैं एज अकॉर्डिंग टू द सिस्टमैटिक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम। अब हार्बेरियम शीट्स के अंदर होता क्या, हार्बेरियम शीट्स consist of information about the date कि वो पर्टिकुलर स्पीशीज या स्पेसिमेन को हमने कब स्टोर किया, उसका डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से उस पर्टिकुलर प्लांट स्पेसिमेन को हमने कलेक्ट किया, मान लीजिए हम लोग देहरादून गए और वहां से हमने किसी फॉरेस्ट से कोई पर्टिकुलर प्लांट लिया जो हम चाहते थे कि हम स्टोर करके रखें, तो उस प्लेस का नाम लिखा जाएगा। उसका इंग्लिश लोकल और बोटानिकल नेम, मतलब इंग्लिश नेम कि उस पर्टिकुलर चीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे का लोकल नेम कि उस पर्टिकुलर चीज को उस पर्टिकुलर एरिया में क्या कहा जाता है, और उसका बोटानिकल नेम मतलब कि जो नोमेनक्लेचर देने का तरीका है उस हिसाब से उसका बोटानिकल नेम क्या है। फिर वो किस फैमिली से बिलोंग करता है और उसे कलेक्ट किसने किया, मतलब कलेक्टर्स नेम, मतलब उस स्पेसिमेन को कलेक्ट किसने किया। ठीक है, मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, रेखा। अब ये लड़की क्या करती है, ये गई एक बड़े से फॉरेस्ट में गई, देहरादून में या कहीं भी, मान लीजिए आप कोई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट गई या किसी भी फॉरेस्ट में गई, वहां से इसने एक
प्लांट को कलेक्ट किया, एक स्पीशीज ले ली जो इसे कलेक्ट करना चाहती थी, इसने इसे ड्राई किया, देन इसे प्रेस करके प्रिजर्व किया। ठीक है, प्रिजर्व किसके ऊपर किया, एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर। देन उसके ऊपर इसने क्या लिखा, डेट। मान लीजिए इसने 12 तारीख को इसे कलेक्ट किया तो 12 सितंबर 2021 में किया, तो ये डेट लिखेगी। देन ये प्लेस लिखेगी कि कहाँ से किया, देहरादून से किया, देहरादून में भी पर्टिकुलर किस जगह से किया वो लिखेगी। देन फिर उस पर्टिकुलर जो भी उसने स्पीशीज ली उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, उसका लोकल नेम की वहां पे देहरादून में उसे किस नाम से जाना जाता है और उसका बोटानिकल नेम, ये सब लिखेगी। और उसकी फैमिली क्या है उस स्पीशी की वो लिखेगी। और फिर उसे कलेक्ट किसने किया, रेखा ने, तो उसका वहां पे नाम लिखा होगा रेखा। ठीक है, सो ये था। देन जो हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है बोटैनिकल गार्डन्स के बारे में। अब बोटैनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, बोटानी मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था बॉटनी क्या होती है। बॉटनी इज स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो बोटैनिकल गार्डन्स में बेसिकली क्या देखने को मिलेंगे हमें, प्लांट्स। और हम यहाँ बात करें गार्डन्स की तो यहाँ पे स्पेसिमेंस को प्रिजर्व नहीं किया जाता, यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है एक्चुअल में जो प्लांट्स होते हैं उनको रियल में प्रिजर्व किया जाता है। मतलब कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, वो ड्राई या प्रेस्ड या प्रिजर्व नहीं होते, वो लिविंग प्लांट्स होते हैं। उनको लेबल किया जाता है इंडिकेटिंग इट्स बोटानिकल साइंटिफिक एंड इट्स साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। मतलब कि एक प्लांट होता है, जैसे कि ये एक बड़ा सा प्लांट है, तो इसके ऊपर ही ना किसी तरीके से लिखा होता है कि इसका बोटानिकल नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, कुछ बोटानिकल गार्डन्स के बारे में यहाँ पर बता रखा है, ये आपको अगर पता हो, याद हो तो अच्छी बात है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि रॉयल बोटानिकल गार्डन कहाँ पे है, इंग्लैंड में। इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ है, हावड़ा में। और नेशनल बोटानिकल गार्डन कहाँ है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ओके, सो ये था सिंपल बोटानिकल गार्डन्स के बारे में कि बोटानिकल गार्डन्स क्या होते हैं। ये ऐसा प्लेस है जहाँ पर कलेक्ट किए जाते हैं लिविंग प्लांट्स को। ठीक है, लिविंग प्लांट्स को जहाँ पर कलेक्ट करके रखा जाता है वो होते हैं बोटानिकल गार्डन। तो मतलब एक टाइप से ऐसा होता है कि एक पीस ऑफ लैंड होता है, एक पीस ऑफ लैंड होता है जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमरस काइंड्स ऑफ प्लांट्स को रखा जाता है और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से लाके रखा जाता है ताकि एक पर्टिकुलर जगह पर उसका गार्डन बना दिया जा सके। मान लीजिए कोई प्लांट कहीं और जगह का है, कोई किसी और जगह से लाया गया, कोई किसी और जगह से, और उसे फिर प्रिजर्व करके मतलब उसे कलेक्ट करके एक गार्डन में रखा जाता है। और वो लिविंग प्लांट्स होते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हार्बेरियम में जो होते हैं वो ड्राइड होते हैं। ड्राइड मतलब नॉन लिविंग होंगे एक तरीके से, क्योंकि वो कोई भी फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट ये लिविंग होते हैं। ठीक है, और ये ग्रो भी करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करेंगे, तो दीज आर लिविंग प्लांट्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज आवर म्यूजियम। म्यूजियम तो हम सबको ही पता है क्योंकि हम म्यूजियम बचपन से जा भी रहे होंगे, क्योंकि स्कूल में ज्यादातर बच्चों को यहीं लेके जाया जाता है पिकनिक स्पॉट एज अ। ठीक है, सो म्यूजियम के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली म्यूजियम क्या है, म्यूजियम में ना कलेक्शन होती है प्रिजर्व्ड प्लांट्स की और साथ ही साथ एनिमल स्पेसिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। Collection of preserved plants and animal specimen for the study and reference। किसी भी चीज की स्टडी या उसकी रेफरेंस के लिए वहां पर म्यूजियम में रखे जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेंट्स को। जो प्लांट और एनिमल का स्पेसिमेन होगा ना, उसे प्रिजर्व भी किया जा सकता है एज अ ड्राई स्पेसिमेन। ठीक है, प्रिजर्व किया जाता है एज अ ड्राई स्पेसिमेन। लार्ज एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स हो गए, ठीक है, उनको स्टफ किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। मान लीजिए कि जैसे कि टाइगर है, उस टाइगर का क्या किया जाता है ना, ठीक है, ये टाइगर मान लीजिए है, ठीक है,
उस टाइगर का क्या किया जाता है कि उसकी जो बॉडी है, मतलब जो उसका जो स्किन है ना, उस स्किन को ले लिया जाता है और उसके अंदर प्रिजर्व किया जाता है। कैसे? कोई भी ऐसी चीज डाली जाती है जिसकी वजह से उसका स्किन खराब ना हो, मतलब सालों साल तक आप उसको स्टोर करके रख सकें, ठीक है। उसके अंदर के ऑर्गन्स हम हटा देते हैं, क्योंकि कोई भी जानवर जब मर जाता है तो उसके धीरे धीरे जो बॉडी है वो गलने लग जाती है, मतलब कि खराब होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करने लगते हैं, तो वो उसे डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो इसलिए क्या कहा जाता है कि जो उसकी बॉडी है ना, उससे ऑर्गन्स को निकाल दिया जाता है और उसके अंदर कुछ चीजें डाल दी जाती है, जैसे मान लीजिए भूसा भर दिया गया हो या कोई भी कॉटन या इस टाइप का कुछ ऐसा स्टफ भर दिया जाता है, जिससे कि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर तो वैसा ही आ जाए जैसे कि वो जिंदा होता है तो होता है उसका स्ट्रक्चर। बट और ये हम डालते क्यों हैं? ताकि वो खराब ना हो और ज्यादा से ज्यादा टाइम तक हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करके रख सके फॉर आर रेफरेंस। रेफरेंस किस लिए? फॉर आर स्टडी, ठीक है। सो ये था यहाँ पर स्टफ और प्रिजर्व करके रखने का मतलब। म्यूजियम्स में हमें ना स्केलेटन्स भी देखने को मिलते हैं एनिमल्स के, ठीक है। और ये तो हो गई हमारे म्यूजियम के बारे में बात। यहाँ पे हम प्लांट्स के भी स्पेसिमेंस देखते हैं। प्लांट के स्पेसिमेंस हम कैसे देखते हैं? जैसे हम हार्बेरियम में स्टोर करके रखते हैं, सिमिलरली ऐसे ही हम म्यूजियम्स में भी प्लांट स्पेसिमेंस को रखते हैं। कुछ प्लांट स्पेसिमेंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम केमिकल्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए केमिकल्स होते हैं, आपने अपने बायो लैब्स में भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स वगैरह देखे होंगे, बायो लैब में रखे रहते हैं बहुत सारे स्पेसिमेंस। जैसे कि हमने अपने टाइम में देखा था कि स्नेक्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उनको भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसके अलावा हुक वॉर्म्स होते हैं, राउंड वॉर्म्स होते हैं, और प्लांट्स में भी बहुत अलग अलग प्लांट्स होते हैं। कैक्टाई रखा हुआ होता है, या फिर और भी कोई डिफरेंट प्लांट। पाइनस तो एक पाइनस का तो कोन रखा होता है, मतलब ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक तरीका होता है किसी भी चीज को प्रिजर्व करके रखने का, ताकि वो सालों साल तक वैसा ही रहे और खराब ना हो, ठीक है। अब म्यूजियम जो है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये एक म्यूजियम का नाम गिवन है। कौन सा म्यूजियम है? नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। कहाँ पर है? ये है दिल्ली में, तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। देन हम बढ़ते हैं जूलॉजिकल पार्क की तरफ। हमने जैसे बॉटनी के बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने जूलॉजी के बारे में बताया था। जूलॉजी मतलब जू, जू मतलब क्या? एनिमल्स। और किसके बारे में बात की गई है? पार्क्स, मतलब कि जिंदा एनिमल्स को रखा गया है एक पर्टिकुलर हैबिटेट में। तो वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है इन प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, मतलब ह्यूमन की केयर के अंदर रखा जाता है, जिससे कि ह्यूमन बींग्स को पता चलता है, वो नई नई चीजें लर्न करते हैं, सीखते हैं अबाउट द फूड एंड हैबिटेट along with the behavior of that particular animal। मतलब आप गए होगे, सबसे अच्छा एग्जांपल तो यहाँ का है नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जो कि है दिल्ली में। ये नेशनल जूलॉजिकल पार्क आप विजिट किया होगा आपने, आप में से बहुत सारे लोगों ने जो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। सो ये जो जूलॉजिकल पार्क है, यहाँ पे वैसे बेसिकली बहुत सारे वेराइटीज ऑफ एनिमल्स है, जैसे लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, और एक्चुअली में जू में होते भी हैं। सो यहाँ पे क्या है कि क्या किया जाता है कि जो ये एनिमल्स होते हैं वो एक्चुअल में ये तो नहीं है कि दिल्ली में पाए जाते हैं। ये एनिमल्स तो किसी और कंट्री या किसी और स्टेट से लाए गए हैं ना दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जैसा एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे होते हैं पहले से ही, जहाँ पर वो पहले होते हैं, ताकि उनको ऐसा लगे कि वो अपने ही फैमिलियर एनवायरनमेंट में हैं। उन्हें मतलब अजीब ना लगे। जैसे अब हम हैं ह्यूमन बींग्स, अगर हम आज अपने घर पे हैं, ठीक है, ये हमारा हाउस है, ठीक है। अगर हम अपने हाउस से किसी और के घर पे कुछ दिनों के लिए जाते हैं, मेहमान बन के, एज अ गेस्ट हम किसी के यहाँ जाते हैं, तो हमें क्या होता है कि हमें अपने घर की याद आती है, ठीक है। सो हमें अपने घर की याद आती है, तो हमारा क्या नेचर है कि हम ज्यादा टाइम तक अपने घर से दूर नहीं रह सकते, ठीक है। सो बेसिकली वो लोग भी तो वो भी जो है टाइगर्स है, लायंस है, वो भी तो एनिमल्स है, उनकी भी कुछ फीलिंग्स है, मतलब ठीक है कि दे कैन नॉट स्पीक दैट, दे कैन नॉट टेल ऑल दीज थिंग्स, बट है उनकी भी फीलिंग्स होती है, ठीक है। सो वो भी अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को, जहाँ वो रह रहे होते हैं, हैबिटेट को मिस ना करें, इसलिए क्या किया जाता है कि उनके लिए सिमिलर
कोई एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिसमें वो पहले से ही रह रहे होते हैं ताकि वो उनके लिए थोड़ा सा फेमिलियर हो। इससे क्या होता है, ह्यूमन के लिए इजी होता है कि वो लर्न कर पाते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें, कि जैसे उनका फूड क्या है, फूड हैबिटेट क्या है, कि उन्हें खाना कैसा पसंद है, उनका बिहेवियर, बेसिकली एनिमल्स का बिहेवियर क्या। कुछ एनिमल्स बहुत एंग्री टाइप के होते हैं, मतलब एग्रेसिव होते हैं, कुछ एनिमल्स बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं और स्वीट टाइप के होते हैं, कि मतलब उनको ज्यादा गुस्सा नहीं आता, इस टाइप के। तो जैसे टाइगर्स वगैरह हैं, लायंस वगैरह हैं, ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव टाइप के एनिमल्स हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होते हैं। सो ये सब चीजें हमें जानने में मदद मिलती है जूलॉजिकल पार्ट से, ठीक है। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर की। सो की क्या होता है, की मतलब जैसे क्या होगा, की का मतलब है आइडेंटिफिकेशन करना, किसका, प्लांट या एनिमल का आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। प्लांट और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, के अंदर क्या क्या चीजें सिमिलर है और क्या चीजें सिमिलर नहीं है, ठीक है। बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेस पर अगर हम ये जज कर रहे हैं, तो उन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम कपलेट कहते हैं। कपलेट क्या होता है कि बेसिकली वो दो कैरेक्टर्स के बीच में देखा जाता है, कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब कि किसी भी दो या तीन या मतलब दो से ज्यादा कैरेक्टर्स के बारे में बात की जाती है, तो दैट इज नोन एज कपलेट। और हर एक स्टेटमेंट को, हर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कहा जाता है लीड। हर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कहा जाता है लीड। देन जो कीज है वो जनरली एनालिटिकल होते हैं इन नेचर, मतलब कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। इसका क्या मतलब है कि हम लोग एक करेक्ट ऑप्शन चूज कर रहे हैं। मान लीजिए दो स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, दो स्पीशीज के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रखी है, मान लीजिए स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई एक स्टेटमेंट हम लोग अगर करेक्ट चूज कर रहे हैं, सो क्या है कि हम लोग प्लांट और एनिमल को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहे हैं, बाय चूजिंग वन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो कहा जा सकता है कि कीज जो होते हैं एनालिटिकल होते हैं इन नेचर, दे आर सेपरेट, देयर आर सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज, जो कि स्पेसिफिकली टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो हैं, कि फैमिली हो गई, जीनस हो गई, स्पीशीज, इन सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्सोनोमिक कीज होती हैं एज अकॉर्डिंग टू कि हम किस बारे में पढ़ना चाहते हैं। हम स्पीशीज के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जीनस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, या फिर फैमिली के बारे में पढ़ना चाहते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट लिख के बताना चाहूंगी जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। one has to choose one has to choose correct option, ठीक है। one has to choose a correct option between two statements, ठीक है। स्टेटमेंट्स किस बेसिस पे दी गई है, ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ डेफिनाइट स्पीशीज। एक पर्टिकुलर स्पीशीज के कैरेक्टर के ऊपर कोई भी दो स्टेटमेंट दी गई है, जिसमें से हम किसी एक स्टेटमेंट को चूज कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई एक्यूरेटली। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए एक्यूरेटली, कि वो पर्टिकुलर स्पीशीज प्लांट का है या एनिमल का है, ओके। सो ये है, सो ये हो गया कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है। सो नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फ्लोरा। फ्लोरा से हमें क्या पता चल रहा है, फ्लोरा से हमें क्या पता चल रहा है, फ्लोरा ये होता है किसी भी फ्लावर या प्लांट से रिलेटेड समथिंग वर्ड हमें लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि बुक, एक ये ऐसी बुक होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है अबाउट प्लांट्स, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में फाउंड होते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर और एरिया में कौन से प्लांट्स फाउंड होते हैं उनके ऊपर, इनके इंफॉर्मेशन के ऊपर एक बुक होती है, दैट इज नोन एज फ्लोरा, जिसमें एक एक्यूरेट अकाउंट होता है अबाउट द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया, कि एक पर्टिकुलर एरिया में किस कितना कितना एरिया में कौन कौन से प्लांट हमें देखने को मिल सकते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है और उनका हैबिटेट क्या है,
ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लोरा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मैनुअल। मैनुअल भी एक तरीके की बुक है जो कि कंटेन करती है क्या, कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, जो कि ग्रो कर रहे हैं इन पर्टिकुलर एरिया। ये भी एक पर्टिकुलर बुक है जिसके अंदर लिस्ट होती है अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट, कि प्लांट के बारे में जितना भी डिस्क्रिप्शन है वो, ठीक है। ये प्रोवाइड करती है यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ वेरियस स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली स्पीशीज के बारे में, स्पीशीज के नाम के बारे में, उसका जितना भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है उन सब को ये सब इसके अंदर डिस्क्रिप्शन होती है। मतलब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग दवाई की, हम लोग कोई दवाई लेके आते हैं या कोई भी ऐसी चीज लेके आते हैं तो उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। सो यहाँ पर भी यही है कि ये ऐसी बुक होती है जिसके अंदर कंप्लीट लिस्ट होती है, डिस्क्रिप्शन होता है किसका, प्लांट का, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो कर रहा है, जो कि यूजफुल होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ वेरियस स्पीशीज जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में मिल रहे हैं। देन हम पढ़ रहे हैं मोनोग्राफ्स के बारे में। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ जो होता है वो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन ऑन वन टैक्सॉन। एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो होता है हमारा मोनोग्राफ, ठीक है। मोनोग्राफ होता है। अब टैक्सोन क्या होता है? टैक्सोन हमने टैक्सा के बारे में पढ़ा था जो कि रिप्रेजेंट करता है लेवल ऑफ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर हमने पढ़ा था, ठीक है। सो टैक्सोन क्या होता है? इट इज अ सिंगुलर वर्ड फॉर टैक्सा। टैक्सा जो है वो प्लूरल वर्ड होता है, हमने इसके बारे में पढ़ा था, और ये इसका सिंगुलर वर्ड है टैक्सॉन, ठीक है। सो ये था हमारा मोनोग्राफ। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कैटलॉग। कैटलॉग क्या होते हैं? कैटलॉग क्या होता है? हम लोग देखते हैं कि किसी भी चीज़ का कैटलॉग दिया होता है कि उसके ऊपर क्या होता है, अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट होती है पीसेस ऑफ पर्टिकुलर प्लेस की, जो कि डिस्क्राइब करते हैं देयर फीचर्स। इंक्लूड्स द अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ पीसेस ऑफ स्पीशीज ऑफ पर्टिकुलर प्लेस डिस्क्राइबिंग देयर फीचर, ठीक है। मतलब कि एक टाइप की बुक है जहाँ पे मान लीजिए ए नाम से जितने भी स्पीशीज स्टार्ट होते हैं ना वो सब लिखे होंगे, फिर बी नाम से लिखने वाली स्पीशीज होंगी, फिर सी, मतलब, और फिर उस ए नाम का जो पर्टिकुलर एक, मान लीजिए यहाँ पर कोई नाम लिखा है, उस पर्टिकुलर नाम का एक डिस्क्रिप्शन होगा पूरा, उसके बारे में सारी चीजें होंगी। फिर नेक्स्ट उस ए नाम में क्या क्या है, तो मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कंटेन करता है अल्फाबेटिकल नेम के हिसाब से, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। हमने इसे टोटली 5 वीडियो में कवर किया है। हमने ये चैप्टर टोटल 5 पार्ट्स में कवर किया है। सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने किया था इन सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने किया था इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज लिविंग में हमने पढ़ा था ग्रोथ के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस के बारे में। सेकेंड पार्ट जो हमने किया था वो किया था व्हाट इज डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। डाइवर्सिटी क्या है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद जो हमने थर्ड टॉपिक किया था वो हमने किया था अपॉन टेक्सोनॉमी क्या होती है, ठीक है। टेक्सोनॉमी के बाद जो हमने पढ़ा था इसमें सारा नोमेनक्लेचर वगैरह सब हमने इसमें कवर किया था। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो पढ़ी थी, फोर्थ पार्ट में हमने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और सबसे लास्ट मतलब जो हमारा सबसे लास्ट जो हमने पढ़ा है फिफ्थ पॉइंट, हमने उसमें पढ़ा है, मतलब जो फिफ्थ पार्ट पढ़ा है हमने उसमें अबाउट टेक्सोनॉमिक कल एड्स के बारे में पढ़ा है, क्या, टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया हो, पॉइंट टू पॉइंट। और अगर आप
कोई भी डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स। मैं सारी डाउट्स दोबारा से आपके क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। मैं आपके सारे क्वेश्चंस, सारी क्वेरीज सॉल्व कर दूंगी। अ, और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, फ्री फायर ज्ञान वे टू सक्सेस। और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, और हम लोग मिलकर क्लास 11th और 12th के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर सकें। और मैं ये चैप्टर जैसे हमारा कंप्लीट हो गया है तो मैं अब इसके बाद आपको एक छोटा सा वन शॉट वीडियो दे दूंगी इस चैप्टर का, जो बच्चे सिर्फ इस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं फॉर इन वन वीडियो इन वन गो थ्रू, ठीक है, जस्ट डे बिफोर योर एग्जाम। अगर आपको ऐसा प्रिपेयर करना है तो मैं वो भी दे दूंगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर से रिलेटेड नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं और क्लास 11th एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू सो मच। टेक केयर।